वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इतनी मज़ेदार प्याज गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी कि आप सब जायके भूल जाएंगे। ये इतनी प्यारी खुशबू, इतना लजीज बनता है जिसकी इंतहा। आप सब नमकीन गोश्त को भूल जाएंगे। ये ऐसा नमकीन प्याज गोश्त बनता है, इतना मज़ेदार है कि मेहमान आपसे पूछेंगे ये रेसिपी कैसे बनाई है आपने। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया है रफली, मोटा मोटा सा, और हमने लिया है कोई 700 ग्राम के करीब हमारे पास गोश्त है। मटन का गोश्त है, आप बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, ये सभी में बहुत मज़ेदार बनती है। एक पैन में हम प्याज डाल देंगे और हाफ़ गिलास के करीब इसमें लेंगे पानी। पानी हम इसको रखेंगे पकने के लिए पानी के साथ। अगर कम लगे आपको पानी, आप ज़्यादा ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा पका रहे हैं तो। इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे प्याज को, इतना कि हल्का सा ये सोते हो जाए और गल जाए। तो अब लेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, जो एक हमने जार में डाल दी है, और ये जो हमने प्याज को बॉईल किया था इसको डाल दिया है और इसको ग्राइंड करके साइड रख दिया है। अब लेंगे हम मटन। मटन में तकरीबन 2 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें और इसको पका लेंगे। इसको हम 90% तक गलाएंगे, पूरा नहीं गलाना है हमें। आप चाहें तो पैन में इसको गला लें या प्रेशर कुकर में अगर जल्दी है तो देखें हमारा बहुत अच्छा सा गोश्त गल गया है। और ये यखनी को हमें ज़ाया नहीं करना है, इसको बहुत हिफाजत से रखेंगे हम और इसको काम में लाना है। हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है, जो हमने प्याज और हरी मिर्च ग्राइंड की थी वो डाल दी है इसमें, और इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई। अभी इस वक्त हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। ये बहुत सादा, बहुत सिंपल, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ऑयल देखें ऊपर आ चुका है इसके। तो अब हम डाल देंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मेरे पास दही थी, जिसको मैंने पानी में डालकर अच्छे से बीट किया है, क्योंकि इसमें लम्स नहीं नज़र आना चाहिए। बहुत ही स्मूथ दही को आप फेंट लें। जैसे ही ये थोड़ा खुश्क होगा इसका पानी और ऑयल छोड़ देगा ये, तो इसमें डाल देंगे हम बॉईल किया हुआ गोश्त। यखनी को हम महफूज रखेंगे क्योंकि बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी हमें जो 10% हमारा कच्चा गोश्त था इसको अच्छा सा इसमें पकाएंगे, पहले भूनेंगे अच्छा सा इसको। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, आप सोच भी नहीं सकते। जितनी सादा उतनी ही मज़ेदार ये रेसिपी है। घी ऊपर आ चुका है देखें। और अब हम इसमें डालेंगे यखनी जो इसी गोश्त की थी। तो हमने इसमें यखनी डाल दी है। ये कोई भी आराम से पका सकता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इतनी मज़ेदार है कि आप सोच भी नहीं सकते। सभी नमकीन गोश्त को आप भूल जाएंगे। इस गोश्त को जब एक बार पकाएंगे और मेहमानों को जब खिलाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी पूछेंगे, तो इसको हम थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, हत्ता कि काली मिर्च तक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसकी गार्निश करेंगे हरी मिर्च और लेमन के साथ। अगर आप चाहें तो लेमन को पैन में पकाते हुए 2 मिनट के लिए दम दे दें, इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर कोई पसंद नहीं करता तो आप स्किप कर दें। ये मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। बहुत मज़ेदार है। आप इसको चपाती और राइस के साथ दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। गोश्त को बहुत ही टेंडर होना चाहिए, ये नहीं सख्त गोश्त हो। ये सख्त गोश्त के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। गोश्त बहुत ही नरम होना चाहिए। 90% हमने प्रेशर कुकर में किया था और 10% हमने इसको इसकी यखनी के साथ कर लिया है। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक दें। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे फिर बेहतरीन रेसिपी के साथ।